Hello students, I am Monica. Today I am going to teach you about specific heat of mono, di and triatomic gases. ठीक है, जो भी आपकी गैसेज हैं मोनो, डाई और ट्राई, उनकी क्या निकालनी है? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, मैं 2 टाइप की स्पेसिफिक हीट पढ़ी है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। CV की वैल्यू क्या होती है? du/dt। U क्या है? टोटल एनर्जी। इट मीन्स हमें CV निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, मैं सबसे पहले 1 मोल ऑफ गैस कंसीडर करती हूँ। ठीक है, उसके पास है F डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ गैस में कितने मोलिक्यूल्स होंगे? n मोलिक्यूल्स होंगे। एवोगैड्रो नंबर मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, n मोलिक्यूल्स हैं। इट मीन्स जो भी आपकी गैस है उसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम NF। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के लिए n मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएंगे? NF डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या निकालनी है? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। टोटल एनर्जी U क्या होती है? हमें पता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी होती है? ½ kT। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? NF, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? NF इंटू ½ kT। ठीक है, तो F/2 NkT क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। Nk को हम क्या लिख सकते हैं? R, गैस कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगी? F/2 R इंटू T। ठीक है, टोटल एनर्जी आ गई तो CV की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। CV क्या है इसका? du/dt। T के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? FR/2। ठीक है, F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। R क्या है आपका? गैस कांस्टेंट बाय 2। CV की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो CP माइनस CV क्या होता है? R होता है। तो CP की वैल्यू क्या आ जाएगी? CV प्लस R क्या हो जाएगी? FR/2 प्लस R कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगी? 1 प्लस F/2। ठीक है, इट मीन्स अगर हमें F की वैल्यू पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है किसी भी गैस के लिए, मोनो के लिए, डाई के लिए, ट्राई के लिए, तो किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम? CP की और CV की। ठीक है, तो एक गामा जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट क्या होता है? CP/CV। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? CP/CV भी निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है। 1 मोल ऑफ गैस लिया, n मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने मानने हैं। ठीक है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम मानने एक मोलिक्यूल्स के लिए, n के लिए क्या हो जाएंगे? n इंटू F। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ½ kT एनर्जी चाहिए, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? NF इंटू ½ kT। यहाँ से CV की वैल्यू आ गई, CP की निकालेंगे और गामा। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ मोनो, डाई और ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए क्या पता होने चाहिए? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम क्या निकाल सकते हैं? CV और CP की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, CV की वैल्यू FR/2 आ गया हमारे पास और CP की R1 प्लस F/2। ठीक है, 4 मोनो एटॉमिक गैस करेंगे हम। ठीक है, लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, एक मोलिक्यूल है ना इनमें। ठीक है, तो मोनोटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, एक मोलिक्यूल है आपका, वो क्या कर रहा है? तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, X, Y और Z। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे? 3। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो CV की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3R/2 और CP की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस क्या हो जाएगा? 5R/2। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम मोनो के लिए आ गया। अगर मैं डायटोमिक गैसेस की बात करती हूँ, डायटोमिक लाइक हाइड्रोजन गैस। ठीक है, डायटोमिक गैसेस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हैं आपके पास। ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे आपके? ठीक है, 3n - k होते हैं ना। F = 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, 6 और कांस्टेंट तो रहेगी ना उनके ऊपर कि 2 मॉलिक्यूल हैं आपके पास, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये वाली जो बीच में जो भी है बॉन्ड का लेंथ है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। तो k की वैल्यू क्या है? 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 5।
तो यहाँ पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 तो क्या होंगे? ट्रांसलेशन, मॉलिक्यूल आपका ऐसे मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या फिर जेड डायरेक्शन में। और 2 क्या होंगे आपके? रोटेशनल मोशन, कि जिसमें है वो मान लो एक्स डायरेक्शन में है वो मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में, तो किसके अलोंग मूव करेगा? परपेंडिकुलर, या तो वाई में या फिर जेड में। तो 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशनल मोशन होंगे। वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे? 5। तो CV की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5IR/2 और CP क्या होगी? 7R/2। ठीक है, सिर्फ मैंने वैल्यू पुट की है। नेक्स्ट फॉर ट्राइएटॉमिक। ठीक है, ट्राइएटॉमिक गैस लाइक S2S CO2 SO2, ठीक है, H2S। उसके लिए क्या होगा? तो आपके पास 2 गैस हो सकते हैं। एक तो आपका मॉलिक्यूल है जो, ठीक है, लीनियर हो इस टाइप से, 3 मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हों। दूसरा क्या हो? इस टाइप के आपकी उसकी शेप हो। ठीक है, अगर आपका मॉलिक्यूल है जो इस टाइप का है, इट मीन्स ये तो कॉन्स्टेंट्स है ना इसके ऊपर, ये वाली बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप का है तो ये वाली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट कितनी है? 2, और यहाँ पे कितनी है? 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे? 3n-k। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही है 3, सिर्फ क्या चेंज है? कांस्टेंट 9-k। ठीक है, फॉर लीनियर के लिए क्या रहेगा? लीनियर के लिए क्या रहेगा? 9 - 2 कांस्टेंट है 7। नॉन लीनियर के लिए 9 - 3 6। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट दोनों के लिए क्या आएगी? अलग अलग आएगी दोनों के लिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट फॉर लीनियर क्या रहेगी? CV की वैल्यू क्या आएगी? 7R/2 और 9R/2। ठीक है, नॉन लीनियर के लिए क्या रहेगी? 6R/2 और CP की वैल्यू क्या रहेगी? 8R/2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? 4। ठीक है, तो सिंपल मैंने क्या किया है कि पहले मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है कि CP और CV की वैल्यू कितनी आएगी? CV की FR/2, CP की 1 + F/2। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जो आपका R है वो क्या है? गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब सिर्फ मेरा काम क्या है? F की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं मोनोएटॉमिक गैस लूँगी। सिंपल सी बात है, एक मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेगा? तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाएंगे। फॉर्मूले में पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा? 3R/2 5R/2। 2 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने। ठीक है, तो एक कांस्टेंट हो जाएगी कि दोनों जुड़े हुए हैं, ये लेंथ चेंज ना हो। तो सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएंगे? 5। तो 5 को यहाँ पुट करूँगी, सिर्फ इस इक्वेशन में ही पुट करना है हमने। ये क्या हो जाएगा? 5R/2 7। नेक्स्ट फॉर ट्राइएटॉमिक के लिए मैं क्या कर रही हूँ? 3 मॉलिक्यूल लिए मैंने, इस शेप में भी हो सकता है, इसमें भी। लीनियर के लिए क्या हो जाएंगे? 7। नॉन लीनियर के लिए क्या हो जाएंगे? 6। ठीक है, तो F की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है? CV CP। CV 7R/2 9R/2। इसके लिए क्या हो जाएगा? 6R/2 8R/2। यहाँ से आप गामा भी निकाल सकते हो। CP/CV से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। ठीक है, that's all about specific heats. Thank you, students.